हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। कि साथियों, हो के मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। साथियों, लगातार लगे रहना है, लगातार मेहनत करने का समय है, निराश होने का समय नहीं है, मोटिवेटेड होने का समय है। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, वर्दी आप लोगों को जरूर मिलेगी। साथियों, आज हम रैपिड फायर करेंगे। आज है संडे, हम 50 क्वेश्चनों की सीरीज करेंगे। आज हम क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। लगातार मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, उसके सामने ऑप्शन रखूंगा, आपको आंसर देना है, मैं भी आपको आंसर बताऊंगा। तो आज हम 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट जीके आपके सामने है। मेहनत करते रहिए, माँ बाप का सपना, अपना सपना हमें पूरा करना है। मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए और सफलता तो जरूर मिलेगी। साथियों, आपके सामने है ये पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, ओजोन गैस या फिर आर्गन। साथियों, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन सी है ओजोन गैस, ऑप्शन डी है आर्गन गैस। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ओजोन गैस जो होती, आर्गन गैस जो होती, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आर्गन गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी मीथेन गैस, जलवाष्प गैस, ओजोन गैस ये सब जिम्मेदार हैं वैश्विक तापन के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। साथियों, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क जो था उसे हम द्वितीय अशोक के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? निम्नलिखित में से किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1793 या चार्टर्ड एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1853। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा किसी चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की जो अनुमति दी गई थी वो चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जी हां, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राज्यसभा का चेयरमैन या चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति होती है साथियों, वो किसके द्वारा की जाती है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है? जी हाँ साथियों, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसे कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष या ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसे लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ साथियों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय द्वितीय, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी है पुलकेशिन। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जी हां साथियों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह देव प्रथम, कृष्णदेव राय द्वितीय, कनिष्क या पुलकेशिन। तो आंसर हो जाएगा आपका कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी पुरंदर में, ऑप्शन डी शिवनेर में। तो जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था शिवनेर में। क्या ध्यान रखना है? शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म जो हुआ था शिवनेर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? जी हाँ,
गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद जो था वो आर्यभट्ट था। तो ये भी ध्यान रखना है कि गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, या आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, या मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, या आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। जी हाँ, जो विक्रेता बाजार होता है वो किस स्थिति का द्योतक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विक्रेता बाजार होता है, विक्रेता बाजार वो जो है आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो इस स्थिति का द्योतक होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? जी हाँ, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी हेनसांग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा किस चीनी यात्री को, यदि कोई आपसे प्रश्न करता है किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, उसका आंसर हो जाएगा हेनसांग जो था। हेनसांग को अपन वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी महानदी नदी। तो किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इनमें से कौन से राष्ट्रपति जी हैं जो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी आर वेंकटरमन। तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह जो थे पूर्व में गृह मंत्री थे। ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं? कायल, कारवा, बोट चैनल या एटॉल। तो तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को अपन क्या कहते हैं? याद रखना, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले जो लैगून होते हैं उनको बोट चैनल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये भी ध्यान देना है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ वो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, या फ्रांस के पूर्वी तट पर, या ऑप्शन सी कनाडा के पूर्वी तट पर, या ऑप्शन डी फिलीपींस के पूर्वी तट पर। उसका आंसर हो जाएगा जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। यूटोपिया किसकी रचना है? जी हाँ, यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए टॉमस मोर की, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय की, ऑप्शन सी मैकियावेली की, या ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स की। तो जो यूटोपिया है वो रचना किसकी हो जाएगी? यूटोपिया जो रचना है वो टॉमस मूर की रचना है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यूटोपिया टॉमस मूर की रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? जी हाँ, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, या विजय तेंदुलकर, या जयशंकर प्रसाद, या मुंशी प्रेमचंद। तो ऐतिहासिक जो उपन्यास मृगनयनी है उसके उपन्यास कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडकोश की थैली में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, वृषण में, या मूत्रवाहिनी में। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है? जी हाँ, कैंसर के ऊतकों के लिए जांच की जाती है एलिसा टेस्ट, कोलोडोलॉजी, या फिर रेडियोग्राफी, या फिर बायोप्सी। तो क्या हो जाएगा? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट, या फिर कोलेडोलॉजी, या फिर रेडियोग्राफी, या बायोप्सी। तो आंसर हो जाएगा कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 10 जनवरी, 25 जनवरी, 27 सितंबर या 21 सितंबर। तो राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस होता है वो 27 सितंबर 25 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। मियादी ज्वार किस कारण होता है? जी हाँ, मियादी जो ज्वार होता है वो किस कारण होता है? मियादी ज्वार वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ। तो मियादी जो ज्वार होता है वो किस कारण से होता है? वायरस, बैक्टीरिया या कवक के कारण। तो मियादी ज्वार जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। मियादी ज्वार बैक्टीरिया के कारण होता है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या असम। तो पोलो खेल का जो प्रचलन होता है वो भारत के मणिपुर राज्य में प्रचलन इसका हुआ। मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रचलन था। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? 2-2 मिनट के या 3-3 मिनट के या 4-4 मिनट के या 5-5 मिनट के? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुक्केबाजी की जो स्पर्धा है उसमें कितने कितने मिनट के राउंड होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी की स्पर्धा में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। आइस हॉकी खेल का परिसर क्या कहलाता है? एरिना या ऑप्शन बी रिंक या ऑप्शन सी मैट या ऑप्शन डी ग्रीन्स। तो आइस हॉकी खेल का जो परिसर होता है, जो आइस हॉकी खेल का परिसर होता है उसे हम रिंक के नाम से जानते हैं। आइस हॉकी खेल परिसर जो होता है वो उसको हम रिंग के नाम से जानते हैं। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मार्टिन लूथर, जॉन क्लिफ या माइकल जॉन या कार्ल मार्क्स। तो प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, जॉन क्लिफ या माइकल जॉन या कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो मार्टिन लूथर द्वारा हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या रास बिहारी बोस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो हुई थी वो किसके द्वारा होती है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। प्राकृतिक में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज या माल्टोज। तो प्राकृतिक में सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज या माल्टोज। तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक में सबसे मीठी जो शर्करा होती है उसको फ्रुक्टोज बोलते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयपाल, हेमू या हर्षवर्धन। तो दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयपाल, हेमू या हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली का जो हिंदू शासक जो अंतिम था उसका नाम था हेमू। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अपन कब मनाते हैं? 12 जनवरी, 27 फरवरी, 24 जनवरी या फिर 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है उसे हम 28 फरवरी को मनाते हैं। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को या दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अंग्रेजों ने भारत का जो आधुनिक नक्षत्र है वो राजा राम मोहन राय को कहा था। आधुनिक नक्षत्र राजाराम मोहन राय को कहा था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? सुल्तान बेगना, जहरीला खातून, शिरीन इबादी या फातिमा बीबी। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मुस्लिम जो महिला थी वो शिरीन इबादी थी, पहली महिला नोबेल पुरस्कार। ईरान की रहने वाली शिरीन इबादी को शांति के क्षेत्र में 2003 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ आयोजित किए जाते हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ओस्लो या जिनेवा। तो जो शांति पुरस्कार होते हैं वो ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। ओस्लो यूरोप महादेश में स्थित नॉर्वे देश की राजधानी है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। 10 सितंबर को हम मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के या विटामिन डी। तो फलों में जो कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है उसका आंसर हो जाएगा फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? शिक्षा का प्राचीनतम स्थान कौन सा? उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला या फिर तक्षशिला। तो उज्जैन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला या फिर तक्षशिला। तो शिक्षा का जो प्राचीनतम स्थान था वो तक्षशिला था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला जो था प्राचीनतम स्थान था। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहते हैं?
सुभद्रा कुमारी चौहान, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा या आशा पूर्णा देवी। तो आधुनिक भारत का जो मीरा है वो उसे हम महादेवी वर्मा को कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ? 1960, 1962, 1964 या 1965। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो देहावसान हुआ था वो 1964 में हुआ था। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? तो क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान 0, अनंत, 2 या 1। तो क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान जो होता है वो 0 होता है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो 0 होता है। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? अप्रैल, मई, मार्च या अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध के रोमन देवता के नाम से जो है तो मार्च महीने को रखा गया है नाम रोमन देवता के नाम पर। एयरफोर्स 1 क्या है? वायुसेना रक्षा प्रणाली, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान या वायुसेना का लड़ाकू विमान या अमेरिकी वायुसेना। एयरफोर्स 1 क्या है? तो एयरफोर्स 1 क्या हो जाएगा? वायुसेना रक्षा प्रणाली या अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान या वायुसेना का लड़ाकू विमान या अमेरिकी वायुसेना। तो एयरफोर्स जो 1 है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है। एयरफोर्स इसको 1 बोलते हैं। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं क्या कहलाता है? जीविक, जातक, विनय पिटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं वह क्या कहलाता है? उसका आंसर जातक, उसको अपन बोलते हैं, जातक बोलते हैं। वह बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं उसको हम जातक कहते हैं, जिसमें बौद्धों की पूर्ववर्ती कथाएं मिलती हैं। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? जाइलम, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा या पैरेन्काइमा। तो वह ऊतक जो पौधों को दृढ़ बनाता है उसको अपन बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। जी हाँ साथियों, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 1, 4 या 3। मछलियों के जो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। आवृत्तिबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या किसी भी प्रकार का। तो आवृत्तिबीजी पादपों में जो भ्रूणकोश प्रायः वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्वनि उच्चतम वेग से 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है या 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। तो जो ध्वनि का उच्चतम वेग होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम होता है? 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन कर सकती है। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है रोपण कृषि का, स्थानांतरित कृषि का या संचित कृषि का या यांत्रिक कृषि का। तो भारत में जो गन्ने की खेती वो किसका उदाहरण हो जाएगा? रोपण की कृषि का एक प्रमुख उदाहरण है जो गन्ने की खेती होती है। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। किस लिए प्रारंभ किया था? सत्याग्रहों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध या गांधी अरविंद समझौता भंग के विरुद्ध या रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध या कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में जो अमरण अनशन प्रारंभ किया था वो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध स्टार्ट किया था। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अमरण जो अनशन प्रारंभ किया था वो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किया था। टुंड्रा किस प्रकार की जलवायु है या इसका दूसरा नाम क्या है? आर्द्र न्यूनतापीय, शुष्क मध्यतापीय, आर्द्र मध्यतापीय या ध्रुवीय जलवायु। तो टुंड्रा जो जलवायु है उसका दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा जो है उसको अपन ध्रुवीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन सी डी 17। तो भारतीय संविधान का जो संविधान वो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? मेस्ट्रो, वीजा, मास्टर्स या फिर रुपे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो डेबिट कार्ड उपयोग किया जाता है उसको रुपे कार्ड बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रद्वीप का परिवर्तित नाम क्या है?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप या फिर स्वाभिमान द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का परिवर्तित नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। देश का 25वां हाई कोर्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट या झारखंड हाई कोर्ट या मणिपुर हाई कोर्ट। तो देश का 25वां हाई कोर्ट क्या हो जाएगा? तेलंगाना जो हाई कोर्ट है वो देश का 25वां हाई कोर्ट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट SSCGD 50 प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।